नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बीबीसी की एक रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट्री भारत में वो उसने कुछ प्लेटफॉर्म पर रिलीज की थी, जिसमें कि गुजरात दंगे के लिए मोदी जी को दोषी बताया गया था। इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर आज भी हैं। जिस तरह से मोदी जी बेबाकी से उसमें जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये घेरने की कोशिश थी। बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री को क्यों लाया, जबकि आज 2002 की बात है और 2002 आप समझ लीजिए तो आज 2023 है। 21 साल उस घटना को बीत चुके। उस घटना को लेकर कांग्रेस के ही शासनकाल में एसआईटी गठित हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोदी को क्लीन चिट दे दी, तब इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी फिर से इस झूठ को क्यों फैलाने में लगा है। असली बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह कांग्रेस के द्वारा एक टूल किट तैयार की गई है, जिससे कि मोदी को घेरा जाए और देश का माहौल खराब किया जाए। खाली इसमें गुजरात दंगों की बात नहीं है। जो वामपंथी हैं, जो जेएनयू है, जो एएमयू के छात्र हैं, वो इसको दिखाने की जिद पे अड़े हुए हैं और मीडिया के सहारे इसके बारे में एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि साहब इसमें गुजरात के दंगों की बात है, मोदी जी पर बात है, इसलिए मोदी डर गए और इसको रोक लगा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि इसके कई पार्ट में, 2 पार्ट में है। एक पार्ट में दिल्ली का दंगा दर्शाया गया है, दिल्ली के दंगे पर बात हुई है, और दिल्ली के दंगे में ऐसा बताया गया है कि ये जो है मुस्लिम विरोधी था, मतलब मुसलमानों को मारा गया। लेकिन अब दिल्ली दंगा, अयोध्या, धारा 370, कश्मीर की स्थिति, ये कई सारे इनको पहलुओं को छुआ गया है और सब में झूठ परोसा गया है। इसलिए अब कांग्रेस की तरफ से भी आवाज उठी है। कांग्रेस के पुराने लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के जो बेटा है अनिल एंटनी, उन्होंने अभी हाल ही में यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि कांग्रेस जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री के बेस पर मोदी को घेर रही है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे देश का माहौल खराब होगा। एक पुराने कांग्रेसी का बेटा यह कहता है कि देश का माहौल खराब होगा। अब इसी में शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और पुराने लीडर हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की है। उन्होंने कहा कि 21 साल पुराना किस्सा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी क्लीन चिट मोदी को दे चुकी, फिर उस पर इस तरह की चर्चा क्यों, उस डॉक्यूमेंट्री पर इस तरह की बात क्यों। आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, शशि थरूर की बात है, उन्होंने कहा गुजरात दंगों के घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। घटना को 21 साल बीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पीएम को क्लीन चिट दे चुकी है, फिर इस पर चर्चा क्यों। इसको लेकर अब कांग्रेस में एक तरह से हड़कंप है कि एक तरफ ए.के. एंटनी के बेटे का बयान और इस्तीफा आ गया, अब शशि थरूर को भी क्या इसी तरह कांग्रेसी ट्रोल करेंगे। क्योंकि जैसे ही ए.के. एंटनी के बेटे ने ये ट्वीट किया था और ये कहा था कि भाई इस पर चर्चा क्यों हो रही है, कांग्रेसियों ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया था और उनको गालियां देनी शुरू कर दी थी। तो अब देखना होगा कि क्या शशि थरूर को भी इसी तरह कांग्रेसी गाली देंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस विदेशी चैनल के सहारे मोदी को घेरकर आर्टिफिशियल एक मुद्दा बनाना चाहती है। असली के मुद्दे उसके पास कुछ हैं नहीं। राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस यात्रा अब खत्म होने को है, पूरी यात्रा उनकी लगभग समाप्त हो गई। रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट शून्य। केवल एक टी शर्ट का मुद्दा बना रहा, बाकी उनके द्वारा जितनी बातें की गई वो पुरानी हैं, लोग हंसते हैं। उसका यात्रा का कोई असर हुआ है क्या? कांग्रेस में कोई मजबूती आई है क्या? कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया है क्या? राहुल गांधी की लोकप्रियता उस यात्रा से बढ़ गई है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री फेस बन गए क्या उस यात्रा से? इन सब प्रश्नों का उत्तर है नहीं। सबका जवाब एक है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाल ही में जो इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे हुआ, उसमें लोकप्रियता को लेकर जब लोगों से पूछताछ हुई है, मोदी वर्सेस राहुल, तो राहुल गांधी को केवल 14% देश के लोगों ने कहा कि पीएम फेस के रूप में देखते हैं। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी की यह यात्रा कितनी फ्लॉप हुई है। तब फिर राहुल गांधी के सपने कैसे पूरे होंगे? शादी भी नहीं कर रहे वो तो, कि साहब तब करूंगा जब भारत में उनकी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अगर ऐसा है
तो ये तो सपना सपना ही रह जाएगा भाई। इसलिए अब ऐसा लग रहा है, और आप याद करिए कि मोदी के 2014 के आने के बाद जिस तरह से टूल किट तैयार होती है, जिस तरह के वीडियोस और न्यूज आती हैं, आज पता लग रहा है कि ये तो प्लांटेड है, क्योंकि टूल किट में ऐसा तैयार किया गया कि मीडिया और कुछ लोग मिलकर के इस तरह का एक नैरेटिव चलाएंगे कि देश के अंदर मुस्लिम डरा हुआ है, देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है, 2014 में जब मोदी पीएम बन गए वो तब से चल रहा है। इनको दर्द है कि ये कैसे बन गया, यह आरएसएस का एक स्वयंसेवक ये प्रधानमंत्री बन कैसे गया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो कांग्रेस का राज है, देश की आजादी के बाद से इन्हीं का हक है, तो ये बन कैसे गया, जिसके बारे में इतनी साजिशें करी, उसके खिलाफ एसआईटी बनाई, उसको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई, पूरा मीडिया उनके पीछे लगाया गया, वो तो फिर भी बन गया। तो इनको लगता है कि अब इसको टारगेट करने का एक ही तरीका है कि फेक न्यूज का सहारा लो। अब फेक न्यूज में मोदी सरकार ने पिछले दिनों भारत में कानून का परिवर्तन कर दिया, आईटी एक्ट की धाराओं में कठिन प्रावधान कर दिए कि भारत में यदि कोई फर्जी न्यूज फैलाएगा, मीडिया हो या सोशल मीडिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इनको लगा यार भारत में तो यह मामला खराब हो गया, कठोर कार्यक्रम कर दिए गए, कई चैनल बैन हो गए, सोशल मीडिया पर 30 के करीब चैनलों को बंद कर दिया गया, तो अब क्या करें, तो विदेशी चैनल का सहारा लो। बीबीसी को तो बंद कर नहीं सकते भाई, लेकिन कांग्रेसी कुछ भी कर लें, 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही। लेकिन अब इनको लग रहा है कि भाई कांग्रेसी तो कम से कम हमारी भाषा बोले। तो जिस तरह से एक एंटनी के बेटे ने इस्तीफा दिया, अब दूसरे नेता शशि थरूर इसमें जुड़े हैं। अब देखते हैं और भी नेता अब इस बात को स्वीकारते कैसे हैं। भाई ये तो पक्का है कि आप बीबीसी चैनल पे ये डॉक्यूमेंट्री बनवा लें कितना भी, क्या आप देश की जनता के दिमाग में ये भर पाएंगे कि मोदी से अच्छा राहुल गांधी है, मोदी से अच्छा केजरीवाल जी है, मोदी से अच्छी ममता बनर्जी है, मोदी से अच्छा कोई नीतीश कुमार है। ऐसे चीज कितनी भी आप डॉक्यूमेंट्री ले आइए, कितनी भी नफरत फैला लीजिए, क्या आप मोदी जी की लोकप्रियता को खत्म कर पाएंगे? और आपको बता दूं, जिस तरह से आप ये कहने में लगे हुए हैं, मोदी जी का हालांकि गुजरात के दंगों में कोई रोल नहीं था। उन्होंने टीवी की डिबेट में, खुला टीवी इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने बाकायदा कांग्रेस शासित राज्यों में उन्होंने मदद मांगी थी कि फोर्स भेज दीजिए, उनको मदद नहीं दी गई। वो चाहते थे कांग्रेसी भी कि गुजरात में दंगे भड़कें, लोग मरें, ताकि आप मोदी को कुचल सकें। लेकिन दंगे कंट्रोल हुए। आज वो 21 साल बाद भी उस मुद्दे में मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन आप समझिए, यह कांग्रेस के लिए और आत्मघाती भी बन सकता है कि यदि आप यह सिद्ध करने में लगे हुए हो कि मोदी हिंदुओं के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस कदर खड़े हो गए थे कि उन्होंने दंगों में हिंदुओं का साथ दिया था, तो आप समझिए कहीं ना कहीं मोदी के लिए यह हितकारी है कि देश के अंदर यह मैसेज जाए हिंदुओं में कि मोदी भी आज जो दिख रहे हैं, आज आपको ऊपर से देखने में भले ही वो नरम दिख रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब वो गुजरात के सीएम थे तो कहीं ना कहीं वो हमारे योगी आदित्यनाथ की तरह कट्टर हिंदुत्ववादी नेता थे। उस समय एक तरफा थे, कट्टर हिंदू के लिए। तो अगर कांग्रेसी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मोदी जिम्मेदार है, गुजरात के लिए मोदी जिम्मेदार है, तो समझ लो गुजरात वालों ने तो रिजल्ट दे ही दिया, वहां तो दूसरा कोई है ही नहीं। और आपको यह भी बता दूं, मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता यदि बीजेपी का कोई वहां है गुजरात में, वो हैं योगी जी। तो ठीक है, आप दुष्प्रचार करिए, देश का हिंदू, देश के सनातनी और राष्ट्रभक्त लोग इस बात को समझ रहे हैं। और जितना आप प्रचार करेंगे मोदी को कि गुजरात के दंगे में इन्होंने मुस्लिमों पर अत्याचार किए, ये कहीं ना कहीं मोदी के लिए फेवर का काम करेगी। आप अगर ये सिद्ध करेंगे कि धारा 370 मोदी ने हटाई,
ये इसकी डिक्टेटरशिप थी तो करिए, लोगों को फायदा करेगी, क्योंकि आज कश्मीर के अंदर लोग खुश हैं। जो कांग्रेस ने 65 साल में माहौल ठीक नहीं किया, मोदी ने 8 साल में कर दिया। तो लोग समझेंगे। कांग्रेस को घेर रहे हैं कश्मीर में लोग कि आप किस मुंह से यहां आए हो, आपने तो आतंकवाद पे कोई प्रहार किया ही नहीं, विकास कुछ किए नहीं। आप यदि दिल्ली दंगों के उस झूठ को प्रसारित होने में कांग्रेसी और वामपंथी लोग लगे रहेंगे, क्या इस झूठ से आप उन लोगों के जख्म भर पाएंगे जिनकी दुकानें जला दी, जिनकी गाड़ी जला दी, जिनका अंकित शर्मा का जो बेटा था जिनका, वो उनके जख्म भर पाएंगे? उनके जख्मों पे और नमक छिड़कने का काम आप कर रहे हो। तो अच्छा है, आप अपनी चाल चलिए। देश की जनता और मेरे जैसे नागरिक इस चाल को नाकाम करने के लिए जनता को जागरूक करेंगे। तो आप भी इस खेल को समझिए। कांग्रेस के पास मोदी को हराने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आर्टिफिशियल मुद्दे, झूठ बोलकर नकली मुद्दे, किसानों के नाम पर कहेंगे एमएसपी की गारंटी दो, जो कि मिल नहीं सकती, कांग्रेस ने नहीं दी 65 साल में। तो आज मोदी से क्यों चाहते हो? क्योंकि ये हो नहीं सकता। मोदी जी इस काम को करने में लगे हुए हैं कि किसानों को, जो गेहूं और धान वाले किसान उपजाने वाले हैं, ये सारी एमएसपी का पैसा ज्यादातर इन लोगों पे जाता है। मोदी जी चाहते हैं कि ये बाकी किसानों पर भी जाए, जो दलहन पैदा करते हैं, जो तिलहन पैदा करते हैं, खाली अनाज वालों पे ना जाए। ये जौ बोने वाले पर भी जाए, ज्वार बोने वाले पर भी जाए, ये सरसों पैदा करने वाले पर भी जाए एमएसपी, ये प्याज पैदा करने वाले पर भी एमएसपी जाए, ये दालें उगाने वाले पर भी जाए। क्यों केवल 2, 4, 5% के पास ये पूरा पैसा जाए? तो किसानों को भी ये याद रखना है कि ये किसानों के नाम पर राकेश टिकैत जैसे लोग कांग्रेस की ही टूल किट पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फिर से एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे और इसी तरह फर्जी न्यूज के सहारे से मोदी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कांग्रेस के अंदर से जिस तरह से शशि थरूर हो या अनिल एंटनी, ऐसे नेता अगर सामने आ रहे हैं तो निश्चित जानिए कि अभी और नेता खुलकर के सामने आने वाले हैं, जो कांग्रेस की इस ओछी हरकत से ऊब चुके हैं कि कब तक आप विदेशी अखबारों और फर्जी न्यूज के सहारे मोदी को घेरोगे। आखिरकार इस सच्चाई को स्वीकार करो कि मोदी के चलते ये देश आगे बढ़ रहा है और देश आज चीन और पाकिस्तान का और आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। देश की तरक्की में आप सहभागी बनिए, एक केवल खानदान और परिवार का पिछलग्गू बनकर इस देश को वो देश मत बनाइए जो 2014 के पहले था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।